अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहती हैं। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ बेसिकली उसका ताल्लुक रियल एस्टेट की प्राइसेस के साथ है और इस वक्त जॉब्स की सिचुएशन और जो यूथ हमारी यूनिवर्सिटी से निकल रही है और उनके हवाले से है कि अगर हम देखें हमें अक्सर क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं कि रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं और हकीकतन बहुत ऊपर चली गई हैं, एक आम आदमी के पहुँच से निकलती जा रही हैं। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है प्राइसेस ऊपर बढ़ती जा रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर से रियल एस्टेट निकलती जा रही है। आप तसव्वुर करें एक यंग बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी में आप भेजते हैं, उसके एजुकेशन पे 20 से 25 लाख खर्चा आता है और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उसे जो जॉब मिलती है, लेट्स अज्यूम कि उसे 1 लाख सैलरी की जॉब मिलती है, पर मंथ उसे 1 लाख सैलरी मिलती है। और अगर आप अज्यूम करें कि उसका जो सेविंग की परसेंटेज है वो अराउंड 15% है और इस वक्त 5 मरले का जो घर है वो इस वक्त 1.5 करोड़ में मिल रहा है, तो क्या वो 15 लाख की वो जो सेविंग है उससे वो 1.5 करोड़ का घर ले पाएगा? किस तरह से रियल एस्टेट की प्राइसेस जा रही हैं। हाँ, हमारे यहाँ हमारी रियल एस्टेट में अक्सर ये डिस्कशन हो रही हैं और कभी कभार ऐसे होता है कि क्लाइंट बजट बताता है और हम सोच रहे होते हैं कि उसकी ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कराएं। एक साइड पे वो एक आम जॉब करने वाले बंदे के लिए बहुत बड़ा फंड होता है, लेट्स अज्यूम 40 लाख होता है या 50 लाख होता है, लेकिन वो हम सोच रहे होते हैं हम कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट कराएं। रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं, तो क्या इनका किस तरह से हम इस ब्रिज को फिल कर सकते हैं, ब्रिज के तौर पे काम कर सकते हैं, इस गैप को फिल कर सकते हैं। क्योंकि एक यंग बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करके उसकी जॉब स्टार्ट होती है, 1 लाख रुपए आप अज्यूम करें उसकी सैलरी होती है, उसमें 15% उसका सेविंग रेट होता है और इस वक्त 5 मरले के घर की प्राइस 1.5 करोड़ है, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? उसके साथ साथ जब बैंक्स आपको हाउस फाइनेंसिंग दे रही हैं तो वो 20 से 30 सालों के लिए दे रही हैं कि आपने नेक्स्ट 20 ईयर से 30 ईयर में इंस्टॉलमेंट्स पे बैक करनी है। तो इस वक्त जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, कोविड के बाद लोगों की जॉब्स ऑफ हो रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो क्या आपको श्योरिटी हो सकती है कि आप अगले 20 साल या 30 साल तक बैंक की इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे? तो बिल्कुल चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि लोग किस तरह से रियल एस्टेट अफोर्ड कर पाएंगे और किस साइड पे चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पे इसका सलूशन क्या है? हमें सलूशन की तरफ भी देखना है कि ये अगर सिचुएशन ख़राब होती है, हमें नज़र आ रही है, तो इसका हल क्या है? हमें किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हल निकाल सकते हैं? इसके मेन जो है वो एक ही हल है। इसका हल ये है कि हमें अगर आप जॉब्स कर रहे होते हैं तो जॉब के साथ आपको साइड हसल करनी पड़ेगी, साइड का कोई पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, अपनी जो ईगो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। कोई ऐसी आपके कोई स्किल हैं जिनको आप मार्केट प्लेस में जाके सेल करें और उससे रेवेन्यू जनरेट करें। आपको वो पार्ट टाइम बिजनेस करना पड़ेगा, आपको साइड हसल करनी पड़ेगी अगर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हैं, आप अपनी जॉब को लेके आगे चलते हैं। लेट्स अस्यूम कि आपके पास 5 लाख से 10 लाख का फंड है, आप कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में डाउन पेमेंट करके कोई लोकेशन और प्राइसिंग सील कर लेते हैं। उसके बाद आप पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, साइड हसल करते हैं और उससे आपका मंथली इतना रेवेन्यू आ जाता है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त ऑल्दो ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, लेकिन जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हमारे लोग प्रॉपर वर्किंग करके काम नहीं करते, प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के बिजनेस नहीं करते। लोग किसी को देख के कि उसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है बस उसको देख के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। लेकिन बिजनेस मॉडल के तहत अगर बिजनेस किया जाए तो वहाँ से जो आपके रेवेन्यू आएंगे वो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट आप बाय कर सकते हैं, तब आपकी परचेजिंग पावर रियल एस्टेट की बन सकती है। तो ये एक मैंने पहले आपको इशू बताया कि ये इशू इस वक्त बनने जा रहे हैं और इस वक्त करंटली ये इशू है, हकीकतन है। और इसका हल क्या है? हमें हल की तरफ भी जाना है। तो हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल रियल एस्टेट एजेंसी के तौर पे हम अपनी वीडियोस के थ्रू कोशिश करेंगे आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कई ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके या जिनमें आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अच्छे खासे रेवेन्यू कमा सकते हैं। हम होमी प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करते हैं कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, ऐसे कंटेंट्स जिनके बेसिस पे आप बेहतर डिसीजन कर सकें। कीप इन touch. Thank you so much.